राधे राधे। सटतिला एकादशी 13 जनवरी को है या 14 जनवरी को। सटतिला एकादशी की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण विधि और महत्व। कब व्रत का पारण करेंगे। माघ का महीना अत्यंत पवित्र होता है, इसीलिए इसमें पड़ने वाले एकादशी का खास महत्व है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सटतिला एकादशी कब मनाई जाएगी, 14 जनवरी को या 13 जनवरी को। माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तिल का दान करने का विशेष महत्व है। सटतिला एकादशी व्रत करने से भक्त को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। वैदिक पंचांग के मुताबिक माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:16 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन 14 जनवरी को शाम 5:53 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी को रखा जाएगा। इस एकादशी पर सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। इन योगों में पूजा करने से दुगना फल प्राप्त होता है। सटतिला एकादशी का पारण कब करेंगे। सटतिला एकादशी का पारण 15 जनवरी 2026 को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:14 से सुबह 9:22 तक रहेगा। सटतिला एकादशी व्रत का क्या महत्व है। सटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही सटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन तिल और गुड़ के लड्डू दान करने चाहिए। तिल का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी में तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिल का दान। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता बनी रहती है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाएं। पीले रंग के भगवान को वस्त्र पहनाएं और स्वयं भी पीले रंग के कपड़े धारण करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय होता है। भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। सटतिला एकादशी की पूजा विधि कैसे करेंगे। सटतिला एकादशी के दिन आप गंगा नदी में स्नान कर लें। अगर कहीं किसी नदी में नहीं जा पा रहे हैं तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ स्वच्छ पीले रंग के या लाल रंग के कपड़े पहनें। इसके बाद पूजा की तैयारी करें।
इस दिन आप भगवान विष्णु की प्रतिमा को साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। साथ में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा भी स्थापित करें। इसके बाद श्री हरि को पीले फूल, तुलसी दल अर्पित करें। एकादशी के दिन तुलसी पत्र ना तोड़ें, उसके एक दिन पहले तोड़ के रख लें। और द्वादशी के दिन भी तुलसी स्पर्श नहीं की जाती है और ना ही तोड़ी जाती है, इसीलिए ये गलती बिल्कुल ना करें। सटतिला एकादशी के दिन इसकी कथा सुनना ज़रूरी होता है, क्योंकि कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। कथा सुनने के बाद आरती करें और भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद सब में प्रसाद अर्पित करें, सबको बांटें और खुद स्वयं ग्रहण करें। अपनी श्रद्धा अनुसार ज़रूरतमंद लोगों को दान दें। इस दिन विशेष रूप से तिल का दान अवश्य करें, तिल के लड्डू दान में दें। इस व्रत को करने से साधक को अच्छे फल की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की जय। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे बोलें। धन्यवाद।